कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। तो भाई हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने जिलों का हाल लेकर, हॉट सीट्स के बारे में तमाम जानकारी लेकर। तो आज हम बात करेंगे यूपी के महाराजगंज जिले की पनियरा विधानसभा हॉट सीट की। ये सीट हॉट सीट इसलिए हो गई है क्योंकि इस सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा सभी प्रमुख पार्टियों ने ओबीसी चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ के अब तक के समीकरणों को समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पनियरा विधानसभा में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ 42 गांव ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। यहाँ यादव, दलित या फिर जो भी हिंदू हैं वो ज्यादातर मुस्लिम के खिलाफ वोट करते आए हैं, या यूं कहें कि यहाँ पर जातियों में ना बंटकर अपने आप को सिर्फ हिंदू कहते हैं ये लोग। लेकिन इस बार की राजनीति और मुद्दे कुछ अलग हैं। सबसे पहले यहाँ के जातिगत समीकरणों पर, आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सेंधवार यहाँ पर बात करें मतदाताओं की तो सेंधवार मतदाता 70,000 है, निषाद मतदाता करीब 60,000, दलित मतदाता करीब 55,000, ब्राह्मण करीब 40,000, यादव मतदाता करीब 40,000 बताए जाते हैं। तो मुद्दों में यहाँ के यादव और दलित रोजगार, आवारा पशु और विकास की बात करते हैं। हालांकि ऐसे कम लोग हैं जो इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इस बार के मुद्दों और जो जातिगत समीकरण हैं उस पर समीकरण उलझे नजर आते हैं। तो हमने यहाँ के उम्मीदवारों से भी बात की जिनके बीच ये फाइट जोरदार बताई जा रही है। यहाँ बीजेपी ने मौजूदा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह पर फिर से भरोसा जताया है, तो सपा से कृष्णभान सिंह ताल ठोक रहे हैं। बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बदलकर पूरा का पूरा खेल बदल दिया है और ये कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी का पेंच फंस गया है। बीएसपी ने ओम प्रकाश चौरसिया को मैदान में उतारा है। ये जो बसपा के प्रत्याशी हैं चौरसिया जी, वो कह रहे हैं कि पहले ये भाजपा का वोटर हुआ करता था जो चौरसिया बिरादरी है, आज हमारे साथ है और एससी और माइनॉरिटी को मिला करके हम विधायक बन जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? पता नहीं माइनॉरिटी कितना वोट पा रहे हैं वो। और चौरसिया किसी के जोड़ने से नहीं, चौरसिया जो है वो शुद्ध रूप से पारंपरिक वोट है और वह विचारधारा से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ है। और किसी भी गांव में आप जाएंगे तो 2 घर, 3 घर, 4 घर से ज़्यादा चौरसिया का वोट वो नहीं पा रहे हैं। वो बहुत गलतफहमी में है। वो तो रिजल्ट 10 तारीख को मालूम होगा। और जो एससी वोट जोड़ ले रहे हैं, आप लोग भी समीक्षा किए होंगे। हम लोग जब अनुसूचित बस्ती में, हर जिस गाँव पर हम गए हैं अनुसूचित बस्ती में जरूर दरवाजे गए हैं। अभी हम लोग पीछे रह रहे हैं, तब तक महिलाएं वहीं से बोल रहे हैं कि बाबू जे खियावता जे जियावता वही कोटवा दिया। अनुसूचित बस्ती की मैं बात बता रहा हूँ, महिलाएं इतनी आगे हैं। तो अनुसूचित वोट जोड़ रहे हैं, बस चौरसिया वोट जोड़ रहे हैं, माइनॉरिटी का वोट जोड़ रहे हैं। माइनॉरिटी का वोट बसपा का है, शुद्ध रूप से सपा का वोट है, लेकिन बसपा कुछ पाएगी, हमको भी सूचना है 1000-2000 वोट पा सकते हैं। पनियरा विधानसभा का ये प्रतावल है और हमारे साथ बात करने के लिए बसपा प्रत्याशी ओम प्रकाश चौरसिया जी हैं। ओम प्रकाश चौरसिया जी, आप कैसे जीतेंगे, क्या मंत्र है आपका? देखिए, हमारा मंत्र है SSS+R, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा प्लस रोजगार को लेकर मैं लोगों के बीच में हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ तहसील का मुद्दा प्रबलता से उठाया हूँ। उसके अलावा यहाँ का जो बंधा साइड है, अकटावा साइड का, उधर बंधे की स्थिति बहुत जर्जर, तो वो मुद्दा मैं प्रबलता के साथ उठाया हूँ। क्योंकि यहाँ पे 25 साल से विधायक है और विधायक रहने के बावजूद भी यहाँ के लोकल मुद्दों के बारे में एक बार भी विधानसभा में बोला नहीं है। वो लोग दलाली कराते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं प्रबलता के साथ उठाया हूँ और लोगों का जन समर्थन भी मेरे साथ है, सर्व समाज का समर्थन मेरे साथ है। निश्चित रूप से मैं विधानसभा का चुनाव जीतने भी जा रहा हूँ और हमारी बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाने जा रहे हैं। भाजपा, सपा और बसपा तीनों ने पिछड़ी को टिकट दिया है, कांग्रेस ने ब्राह्मण को दिया है। तो जैसे ये जातियों का समीकरण कैसे आप साध पाएंगे, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी जो है भाजपा के और सपा के वो भी पिछड़ी हैं, तो उसको कैसे आप साध पाएंगे? देखिए, बहन जी के शासनकाल में होता है सर्व समाज को लेकर बहन जी हमारी चलती हैं, तो निश्चित रूप से सब समीकरण के साथ ही हम लोग भी टिकट बांटे हैं। और उस समीकरण के हिसाब से अभी जैसा कि आज आपने देखा, हमारे राष्ट्रीय सचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा उनकी स्पीच भी रही है, लोगों को उन्होंने एक संदेश भी दिया है। तो निश्चित रूप से सर्व समाज का समर्थन हमारे साथ है। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन जरा एक बार यहाँ के इतिहास पर भी नजर डालते हैं। ये सीट वीवीआईपी सीटों में रही है। पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह कांग्रेस से यहाँ से जीतते थे, लेकिन 1996 के बाद कांग्रेस यहाँ से साफ हो गई। 2007 में बसपा से फतेह बहादुर सिंह, तो 2012 में बसपा के देव नारायण सिंह यहाँ विधायक बने।
यानी कि यहां बसपा काफी मजबूत रही है, लेकिन 2017 के चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी के कब्जे में ये सीट चली गई। महाराजगंज से हमें रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी अमितेश त्रिपाठी ने। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए आप यूपी तक देखते रहिए और विस्तार से पढ़ते रहिए UP तक.in पर।